चैनल रेस 0522 ब्लॉग। कैसे हो सब? होप से बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गुड मॉर्निंग। सुबह के 12 बजे 12 बज गया, मतलब बजने वाला पता है 11:30 बजे उठी, आधे घंटे बाद पागल हो ब्लॉग क्या? बना लूंगी। मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, सब काम कर लिया, लेकिन उसके बाद मैं रज़ाई में बैठी हूँ क्योंकि मन नहीं कर रहा हम करने बता का। के लोग ऐसा सोचते कि तुम रजाई में उठ के सीधे ब्लॉग 12 बजे शुरू कर, ऐसा कुछ देर नहीं, में उठी होगी फिर ऐसा कुछ नहीं है। और बालों में ऑयलिंग कर रखी, इस वजह से ऐसे लग रहे हैं क्योंकि सर दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो नाश्ता बन गया है, पोहा बना है, अभी खाएंगे तो आपको भी खिलाएंगे। आज कौन बना रहा? मम्मी। वाइट भी टेस्टी होता है। सो गाइस, पोहा बन गया है। ये अब का आपको खाना है तो आप आ सकते हो। कुछ गिरा। सो गाइस, दोपहर के 2 बज चुके थे और मैं जा रही थी छत पे देखने के लिए धूप वूप निकली कि नहीं। एक्चुअली धूप निकलती तो है बट हमारे घर में धूप आती नहीं है, क्या बोलूँ। बाकी सबकी छत पे धूप आ रही थी तो मैं गई थी छत पे। और देखो कपड़े, 2 दिन से कपड़े सूख रहे हैं, अभी तक कपड़े ही नहीं सूखे, क्या बोलूँ। और उसके बाद मैंने छत दिखाई, आपको दिखा रही थी कि कितने कपड़े पड़े हुए हैं। और मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे फंस गया था ब्लॉग, आवाज़ सही नहीं आ रही थी इसलिए। आज मतलब बालों में तेल लगा रखा ना, तो आपको लग रहा होगा कि ये क्या दिन भर सोते ही रहती है क्या। नहीं यार, मैं मतलब सुबह उठ गई थी 8 बजे, हाँ थोड़ा लेट उठी थी। फिर उसके बाद मैंने सारे काम किए, काम करते करते मुझे 10 साढ़े 10 बज गया, 10 बज गया था। उसके बाद मैंने चाय वाय पी और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, चाय पीने के बाद बस ऐसे ही चाय पी ली, थोड़ा बहुत कुछ ले लिया। उसके बाद 12 बजे 12 बजे मैं बता रही थी आपको, पोहा खाया। फिर अब बज रहा है 2 ढाई बजने वाला, तो मैंने खाना बना लिया है। खाना बना लिया कि दाल पक गई है। फिर मैं थोड़ा ऊपर आ गई, मैंने कहा थोड़ा धूप ले लेती हूँ, बट यहाँ धूप तो नहीं लग रही है, उल्टा एक्स्ट्रा ठंडी लग रही है। तो इसीलिए हम लोग रूम में ही बैठे रहते हैं और जो भी गर्म वाला हीटर वगैरह चला लेते हैं, क्योंकि उसके बिना तो हम लोगों को चैन ही नहीं आएगा। मतलब कुछ एक्स्ट्रा ठंडी जब पड़ती तो ज़रूरत उसी की पड़ती। रूम में ही बैठने का आराम है और छत पे आने का कोई आराम नहीं। जिसकी छत पे धूप आती उसको आराम है भाई, हमारे छत पे नहीं आती। चलो जल्दी खाना बना लेते हैं। और आज मम्मी घर पे हैं, एक्चुअली 2 दिन से मम्मी घर पे हैं, तो वो आराम ही कर आराम क्या करती हैं, अगर कुछ काम मिल गया तो दिन भर काम ही किया करती हैं। आज सो रही हैं, अभी ठंड लग रही है उनको तो वो सो रही हैं। हमसे कह रही थी मेला चलोगी, फिर कह रही घर में बैठो चुपचाप। कैसी बेइज्जती, मुँह पे बेइज्जती का तमाचा मुँह पे मारती। कह रही पैसे हैं तुम्हारे पास तो चलो। वैसे क्या करूँगी, ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही, रहने दो घर ही में बैठो। देखो दाल चावल मैंने बना लिया है, बहुत ही कम क्वांटिटी में खाना बनाया है, लेकिन फिर भी वो बच जाता है। तो ये देखो 3 बज गया है, सो रही हैं, खाना भी नहीं खा रही हैं। अगर खाना बच गया मम्मी तो गाइस चलो खाना खा लेते हैं। आपको खाना तो आप आ सकते हो। फिर मैं जा रही हूँ बर्तन धोने। चम्मच पे ध्यान मत देना, हाँ पता वो टूट गया है। बस इतना ही खाना खाऊंगी, ये भी पता नहीं खा पाऊंगी कि नहीं। 3 बज गया ना, मेन बात देखो आजकल रोज़ 3 बजता है। और देखो सुबह से सो रही हैं, कल रात से सो रही, अभी तक सो ही रही हैं। खाली बीच में थोड़ी देर उठी, नहाई धोई, पूजा की, पोहा बनाई थी मम्मी, बस तब से फिर सो ही रही। मेला जाने कहा तो कह रही जाड़ा हो रहा है मत जाओ, घर में बैठो। ये देखो बर्तन वर्तन सब इकट्ठा कर लिया, अभी भी खाना बनाया, अभी भी सब धो डालूंगी मैं, फिर जाके बेड पे बैठूंगी यार। फिर जो है आपके कमेंट्स के बारे में बात करेंगे आराम से। और ये देखो मैं कह रही थी ना, चूहिया बहुत परेशान कर रही, बहुत गंदगी फैलाती, मेरे सामने चढ़ा चढ़ा के रोटी खाती है। इसके अंदर ये बंद हो गई है, वो अंदर उधर कोने में घुसी हुई है, अब ये जाएगी बाहर। चलो भाई काम कर लेते, फिर आपको मिलते हैं, ओके। बर्तन मैं धोआई और अभी शाम का 4:30 हो रहा है, तो मैंने चलो आपके कमेंट पढ़ लेते। और अभी जो मैंने वीडियो में दिखाया, मम्मी के साथ मजाक कर रही थी, सीरियसली कुछ भी नहीं था, ठीक है, मजाक कर रही थी। बहुत थक जाती हैं वो, इसलिए आराम करना ज़रूरी भी है। और वैसे भी ठंड हो रही है, थोड़े बहुत घर के काम मैं खुद कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत। वैसे भी मम्मी घर में होती तो काम ही किया करती, तो मजाक मस्ती हमारी चलती रहती है, कभी कभी होती है। और इतना ज़्यादा होठ वोट सब फट गए, कल मैं दवाई लेने भी गई थी। आप लोग हमेशा कहते हो ना, मैं कहती हूँ मेरे पैरों में दर्द हो रहा, मेरा ये मेरा वो, तो मैंने कहा चलो दवाई ले आती हूँ, दिखा के देखते हैं अब उससे कितना आराम मुझे मिलता है। एक तो
होम्योपैथिक दवा होती है ना, जो मतलब मीठी गोलियाँ, तो वो असर करने में थोड़ा टाइम भी लेती, बट होप सो मुझे जितनी भी प्रॉब्लम है वो जल्दी मेरी ठीक हो जाए और मैं कह सकूँ कि हाँ आज मेरे शरीर में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैंने सारी प्रॉब्लम्स बता दी थी और अब देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। बहुत अच्छे डॉक्टर थे, मतलब अच्छे डॉक्टर हैं बहुत। मम्मी का इलाज तो काफ़ी टाइम से वो वहीं से कर रही हैं और उनको फ़ायदा भी है। तो वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट, जब आप अपने भाई को डांटती हो और वो चुप हो गया, और मेरे भाई भी ऐसे ही तंग करता है, बहुत क्यूट बॉन्ड है। हाँ कभी कभी आपको दिखेगा, ये हर रोज़ नहीं दिख सकता। वो उस समय लेटा हुआ था तो आपस में बात हो रही थी, बीच बीच में कुछ भी बोल रहा था, तो फिर मैंने वो चीज़ कट भी की थी। लाइट बंद करके चला जा रहा, कभी कुछ कर रहा, कभी कुछ कर रहा, कभी कदार। सबको ड्रेस बहुत पसंद आई, थैंक यू सो मच। तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। मेरा नाम शिवांगी है, थैंक यू शिवांगी। हाँ अच्छी है थोड़ी बहुत, सब लोग तो यही कहते हैं, तो मैं भी मान लेती हूँ, चलो ठीक है अच्छी है। वेरी नाइस, थैंक यू। सो क्यूट, सो क्यूट, सो ब्यूटीफुल। अनुष्का थैंक यू। चांदनी, पूजा थैंक यू सो मच इतनी तारीफ़ के लिए, दिल से शुक्रिया इतना प्यार करने के लिए। कितनी सुंदर लग रही हो, लव यू। अनीता थैंक यू। आप लखनऊ में कहाँ से हो? मैं लखनऊ में ठाकुरगंज से हूँ, अगर आपने सुना हो तो। अगैन एंड अगैन एक ही क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है, तो गाइस कुछ क्वेश्चंस का जवाब मैं दूंगी, बट थोड़ा सब्र कर लो, क्या पता अभी सही टाइम ना हो, बट मैं जल्दी बता दूंगी। और कोई भी कुछ भी कंपेयर कर देता है, ये इनके भैया हैं, जीजा हैं। मेरी दीदी कब आई? कब मैंने आपको अपनी दीदी से मिलाया? दो मेरे भैया, जीजा और सब आ जाएंगे। मेरे 2 ही भाई हैं, 2 भाइयों के अलावा मैंने किसी से कोई भाई का रिश्ता बनाया ही नहीं है, मुझे बनाने भी नहीं है। ठीक है, आप मुझे पसंद हो, थैंक यू। नाइस ड्रेस, थैंक यू। ये जो जगह थी वो रिवर फ्रंट था, गोमती नगर, गोमती नगर रिवर फ्रंट। मुझे बहुत अच्छे लगते हो आप। हाय मनीषा। आपकी मम्मी क्या काम करती, क्या जॉब करती हैं? भाई आपके क्या करते हैं? प्लीज़ रिप्लाई। मेरे भाई दोनों पढ़ाई करते हैं, मम्मी मेरी खाना बनाने का काम करती है, केटरिंग भी करती हैं, साथ साथ और भी काम कर लेती हैं। मतलब कभी कभी डेली का भी मिल जाता है, जैसे डेली का इस समय उनको मिल गया है। बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी कि बना दो बना दो बना दो करके, तो मम्मी कर लेती हैं। बट केटरिंग का ज़्यादा काम करती है, जैसे बर्थडे पार्टी या कुछ भी ऐसा। बहुत बड़े काम तो नहीं, बट हाँ नॉर्मली। मैंने बताया भी है यार। सिस्टर, जलने वालों को और जलाओ। हाँ यार, मुझे किसी को क्या ही जला के मिलेगा। बस यही कहूँगी, जलो मत, बराबरी करो, बराबरी करने की कोशिश करो। जलने से क्या होता, बट वही है, जब भी मैं कभी किसी अच्छे इंसान का वीडियो देख रही होती, वो आगे बढ़ रहा है। गांव के लोग भी हैं काफ़ी, एक हैं लेडीज़, वो गांव से ही हैं, यूपी से। उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, मतलब गांव का टच वुड लैंग्वेज है, तो उनके अच्छे खासे सब फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। अच्छा बात करने का तरीका भी उनका अच्छा है, हेटर्स को जवाब देने का भी तरीका बहुत अच्छा है, तो मुझे अच्छा लगता है। बट उनके भी मतलब देखो, हर किसी के तो हेटर्स हैं, तो क्या बोलें, इतनी जलन क्यों करते हो? वही वही कोशिश करो कि यार हम भी उसकी बराबरी ना करें, उससे आगे ही निकल जाएं। बट पता नहीं क्यों इतनी जलन लोगों को किसी से होती है। मतलब बराबरी नहीं कर सकते तो आप उसके बारे में बुरा बोलोगे, क्या मतलब समझ में नहीं आता। खैर मैं तो अब ध्यान ही नहीं देती इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी, बट भी लोग कभी कभी कमेंट कर देते तो रिप्लाई दे देती हूँ। तो किसी ने बोला था भी लास्ट में कि ड्रेस तो बहुत अच्छी, बट अफसोस की बात है पहना किसी भूतनी ने है। चलो कोई बात नहीं, भूतनी चुड़ैल जो भी हूँ मैं खुद पहन रही हूँ ना, तुम्हें तो नहीं पहना रही हूँ, ठीक है? तो मत किया करो यार, क्या मिलता है इससे? सुकून ना, लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हो, और क्या कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालो जाके, तो आके किसी अच्छे खासे व्लॉग में जहाँ सब अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, तो वहाँ पे आप नेगेटिव आके ज़रूर बोलोगे। खैर बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे चुड़ैल बोलो, भूतनी बोलो, कुछ भी बोलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। होठ देख लो कितने सूख गए हैं, अब इस पर भी बोलोगे आके, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अभी जाके लिप बाम लगाऊंगी मैं। तो यही सब आपके कमेंट्स थे जो कि आए थे। और लास्टली किसी ने विवेक के बारे में सोचा, मतलब पूछा था, विवेक कौन? विवेक की बात कर रही, कभी कहीं आप सृजना और विवेक के बारे में बात कर रही हैं, तो उनके बारे में तो पूरा दुनिया ही बात करा, मैं उनके बारे में क्या बोलूँ? बस इतना बोलूँगी, आज के ज़माने में कोई
कोई ऐसा नहीं होता जैसे वो दोनों हैं, जैसे वो दोनों थे। बस इतना बोलूँगी, बाकी तो पूरी दुनिया बोल ही रही है, बर्तन पीछे से गिरे जा रहे हैं। तो बस और कुछ नहीं, चलो अभी चाय वाय बनाएंगे तो आपको मिलेंगे, ठीक है। गाइस देखो कॉफ़ी बना ली है मैंने अपने लिए, मम्मी के लिए। आज कॉफ़ी पियेंगे, मतलब एक टाइम कॉफ़ी पी लेते, एक टाइम चाय। और ये आर्यन का दूध कम देती हूँ मैं उसको मतलब ये जितना है इतना बहुत, इसका कप बहुत बड़ा है ना तो उसमें पता नहीं चलता है। पराठा। सो गाइस आज खाने में पालक पनीर बना है और रोटी पराठा, पता नहीं क्या क्या। तो गाइस आपको खाना है तो आप आ सकते हो, फिर मत कहना मैंने पूछा नहीं। और पालक पनीर तो मेरा फेवरेट है। हाँ बहुत सारे लोगों का फेवरेट नहीं होता बट मेरा है। तो चलो खाते हैं, फिर आपको मिलते हैं, करते हैं इसी जगह पे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और मूड अपसेट, तारे चुरा ले है। और कैसा लगा ब्लॉग बताना। कुछ बताना चाहती हूँ आपको लेकिन कब बताती हूँ पता नहीं। सैड। चलो अच्छा, बाय, गुड नाइट, जय बाबा की।